तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं बिग रैमी की अपडेट से। लेकिन बिग रैमी की तो रिसेंट में हम लोग को ज़्यादा फिजिक अपडेट तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन उनकी स्टोरी में अभी रिसेंटली उनका डेथ फेस दिखा हम लोग को। और ये डेथ फेस इस बात की निशानी है कि इस बार रैमी बहुत ज़्यादा कंडीशन में आने वाले हैं। वैसे भी जो उनकी फिजिक अपडेट्स भी हम लोग को देखने को मिली थी, उससे देख के हम लोग ये समझ जाना चाहिए कि बहुत तगड़े कंडीशन में है इस टाइम बिग रैमी। इस बार बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने वाले अपनी स्टेज पे बिग रैमी, बिकॉज लास्ट ईयर रैमी थोड़े से ऑफ आ गए थे। उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था इस बारे में कि रैमी के पास सिर्फ साइज है और कंडीशनिंग नहीं है, मतलब वो क्वालिटी वाली मसल नहीं है रैमी के पास। बट रैमी के ऑफ आने के कई रीजन थे। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे रैमी के साथ, फिजिकली मेंटली कई इश्यूज थे। इस वजह से वो आधे से ज़्यादा साल ट्रेन भी नहीं किए थे। लेकिन इस साल तो शुरू से मोटिवेटेड है, शुरू से अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड पुश कर रहे हैं बिग रैमी, और बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक हैं इस साल शुरू से बिग रैमी। और बिग रैमी के कोच चैड निकल्स ने, जो कि रॉनी कोलमैन के भी कोच रह चुके हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि इस बार बिग रैमी ऐसे लगने वाले हैं जैसे रॉनी कोलमैन 2003 में लगे थे। यानी कि रॉनी कोलमैन 2003 में अपने ऑल टाइम बेस्ट शेप में थे। रॉनी कोलमैन की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिजिक मानी जाती है 2003 के मिस्टर ओलंपिया की, और उनके कोच बोल रहे हैं कि इस साल बिग रैमी वैसा ही इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे जैसा 2003 में रॉनी कोलमैन ने किया था। अब इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि रैमी बहुत ख़तरनाक लगने वाले हैं। और चैड ने ये भी बोला है कि 2020 जो कि रैमी का सबसे बेस्ट ईयर माना जाता है, सबसे बेस्ट फिजिक लोग मानते हैं कि 2020 में रैमी ने दिखाई थी, उससे 10% बेटर नजर आएंगे इस साल। और चैड रैंडमली ऐसे कोई नंबर थ्रो नहीं कर रहे हैं 10%। उन्होंने कहा है कि ये लेजिटिमेट 10% बेटर है। जस्ट इमेजिन दैट 2020 के रैमी जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे, उससे भी 10% बेटर रैमी हम लोग को इस साल देखने को मिलेंगे। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर रैमी। आप लोग को क्या लगता है कि कोई भी चांस है इस बार बिग रैमी के हारने का? क्या ब्रैंडन करी हरा सकते हैं या हादी चुपन हरा सकते हैं? ब्रैंडन करी की बहुत ज़्यादा हम लोग को अपडेट्स देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी ब्रैंडन करी ने अपनी एक फोटो डाली है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ब्रैंडन करी की फिजिक कैसी लग रही है। फिर भी हम लोग इसमें क्लियरली देख के नहीं बता सकते हैं कि किस तरीके से लगेंगे ब्रैंडन करी स्टेज पे, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें इस फोटो पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग तो रहे हैं। मेरे हिसाब से ब्रैंडन को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। ब्रैंडन की फिजिक बहुत ही अच्छी फिजिक है, काफ़ी एस्थेटिक फिजिक है ब्रैंडन की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जजेस ने बहुत ज़्यादा अपनी जजिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। अब जजेस एस्थेटिक्स को बहुत ऊपर रखते हैं, पहले इतना नहीं रखा करते थे जितना अब रखते हैं। इसीलिए हादी चुपन टाइम एंड टाइम अगेन अपनी बेस्ट फिजिक दिखाने के बावजूद भी वो टॉप 2 की पोजीशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हादी की ग्रेनेट हार्ड कंडीशनिंग बहुत ही अनडिनाइबल है, बहुत ही डेंजरस है उनकी कंडीशनिंग। लेकिन वहीं ब्रैंडन के एस्थेटिक्स बहुत ही कमाल के ऑफ द चार्ट्स है, और ओपन क्लास के ऐसे एस्थेटिक होना इज रियली अ बिग थिंग। और ब्रैंडन के पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है हादी के मुकाबले में, जो 3Dनेस है उनकी मसल बेलीज में, वो ऑफ द चार्ट्स हैं। और एक फिजिक को मैसिव दिखाने में मसल बेलीज का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन फिर भी जजेस को कभी भी नॉन कंडीशन गाय को नहीं जिताना चाहिए कंडीशन गाय के मुकाबले में। अगर हम लोग को याद हो तो आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत बेहतर लगे थे विलियम बोनैक ब्रैंडन करी के, लेकिन फिर भी ब्रैंडन करी को ही जिताया गया था उस टाइम। इस बार ओलंपिया में भी वैसा ही होगा, हादी चुपन हार जाएंगे ब्रैंडन करी से। लेकिन देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं तो चाहता हूं कि हादी चुपन ऊपर आए, बिकॉज हादी की फिजिक और कंडीशनिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है IFBB में। जब ऑल टाइम बेस्ट विलियम बोनैक ऑल टाइम वर्स ब्रैंडन करी को नहीं हरा पाए, ये चीज दिखाती है जजेस की पार्शियलिटी को, और ऐसी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए जजिंग में। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं विलियम बोनैक की, तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं, लास्ट टाइम बिग रैमी जब स्टेज पे हारे थे वो विलियम बोनैक के अगेंस्ट ही हारे थे। मतलब लास्ट बॉडी बिल्डर जो एक्चुअली में बिग रैमी को हराया है वो विलियम बोनैक है। और इस साल 100% विलियम बोनैक सबको शॉक करने वाले हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, विलियम बोनैक और रैमी के कोच दोनों सेम हैं, मतलब चैड दोनों के कोच हैं। एंड चैड ने बताया है कि इस टाइम विलियम बोनैक बेस्ट लग रहे हैं, अपने लाइफ में इतने बेस्ट कभी नहीं लगे थे जितने बेस्ट इस टाइम लग रहे हैं। और उन्होंने तो ये तक प्रिडिक्शन कर दी है कि टॉप 1 और 2 में रैमी और विलियम ही आने वाले हैं। विलियम का फ्रेम इतना कॉम्पैक्ट है और उसमें इतनी ज़्यादा मसल पैक्ड ऑन है कि मतलब अगर हम लोग उनकी फिजिक देखें तो हम लोग बिल्कुल कह नहीं सकते कि हम लोग को यहाँ पे थोड़ी और मसल चाहिए या यहाँ पे और थोड़ी मसल चाहिए। पूरी फिजिक, पूरा फ्रेम उनका मैक्सड आउट नजर आता है हर एंगल से। हाँ, कमियां तो हम लोग हर इंसान की फिजिक में निकाल ही सकते हैं, लेकिन विलियम बोनैक टोटली मैक्सड आउट हो चुके हैं अपने फ्रेम में। समझ नहीं आता अब कहाँ और मसल ऐड करेंगे, इतनी ज्यादा मसल है इनके पास। बट रैमी को हराने वाले आखिरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो विलियम बोनैक ही थे।
तो क्या पता जब एक बार कर चुके हैं विलियम बोनैक वो इस बार फिर से कर दें तो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है। इतना ज़्यादा हम लोग के सामने प्रूफ आ चुके हैं कि इस साल बिग रैमी बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं, कि बिग रैमी की डोमिनेंस को ख़त्म कर पाना इम्पॉसिबल सा है। लेकिन फिर भी आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट से बताइए, क्या विलियम बोनैक क्लोज आ पाएंगे बिग रैमी को हराने में या नहीं। ओके, मेंस ओपन की जो लास्ट अपडेट आती है वो आती है ब्रेट विल्किंस की तरफ से, जो कि नेक्स्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। साथ ही साथ ब्रेट फादर भी बनने वाले हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। और अगर हम लोग इस शो की फोटोज देखें तो आंटे पेस्टी कई गुना ज़्यादा बिगड़ लग रहे हैं ब्रेट विल्किंस के मुकाबले में। लेकिन क्यों ब्रेट विल्किंस जीते, आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलेगी इस पूरे शो की ब्रेकडाउन पे जल्द ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे क्रिस बमस्टेड की। क्रिस बमस्टेड ने कई अपनी अपडेट्स डाली हैं, जिसमें से काफ़ी अपडेट्स के बारे में मैं कुछ ना कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन सारी अपडेट्स को देख के ये ज़रूर लग रहा है कि इस बार क्रिस बमस्टेड काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं लास्ट टाइम के मुकाबले में। स्पेशली शोल्डर्स के रीजन में बहुत ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं इस बार, एकदम ओपन क्लास का शोल्डर लग रहा है इनका। वैसे अकॉर्डिंग टू मी जो बड़े शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासिक फिजिक को नहीं दर्शाते हैं, बिकॉज हम लोग जितने भी क्लासिक एरा के बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं उनमें से ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के शोल्डर्स बहुत अच्छे नहीं थे। शोल्डर्स अभी रिसेंटली जो मास मॉन्स्टर एरा चला है उसमें काफ़ी खतरनाक होने लगे हैं, लेकिन क्लासिक एरा में शोल्डर्स इतने खतरनाक नहीं होते थे जितने अब होने लगे हैं। मेनली इसका कई रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा इसका रीज़न बताया जाता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। बिकॉज एंड्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा शोल्डर्स और ट्रैप्स के एरिया में होते हैं और वही में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिस बमस्टेड की फिजिक की, तो क्रिस बमस्टेड हर बार से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं इस टाइम। और ये वाली जो वीडियो है इसमें इनकी बैक देख पा रहे हैं हम लोग क्रिस बमस्टेड की। वैसे ये पहली ऑफिशियल बैक की अपडेट है क्रिस बमस्टेड की, और अगर हम लोग इसमें नोटिस करें तो 100% लास्ट ईयर से थोड़ी बहुत इंप्रूव नज़र आ रही है इनकी बैक। इनकी बैक हमेशा से एक थोड़ी बहुत वीक पॉइंट रहा है इनका, लेकिन धीरे धीरे कर करके इन्होंने अपनी बैक को इम्प्रूव कर करके अभी बहुत अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं कि इनकी बैक अब बहुत बड़ी वीक पॉइंट नहीं नज़र आती है। अभी अगर हम लोग बात करें इनके सबसे बड़े वीक पॉइंट की तो वो है इनके आर्म्स 100%, वो भी स्पेसिफिकली इनकी बाइसेप्स। और ये वाली फोटो में हम लोग जैसा कि देख सकते हैं क्रिस बमस्टेड की एक साइज की बाइसेप्स थोड़ी बड़ी लग रही है दूसरे साइड की बाइसेप्स के मुकाबले में। अब कई लोग इसके दूसरे स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं इनकी मसल टोन हो गई है, कई लोग बोल रहे हैं कि इंजरी हो गई है क्रिस बमस्टेड को। लेकिन इन माय ओपिनियन लाइटिंग और एंगल्स का खेल है, और ये भी हो सकता है कि उस टाइम अच्छे से फ्लेक्स ना कर रहे हो शाम को क्रिस बमस्टेड। और लेकिन फिर लोग ये भी बोलेंगे कि अगर ऐसा ही था तो क्रिस बमस्टेड ने ये फोटो अपलोड क्यों की। देखिए, हो सकता है क्रिस बमस्टेड अपने अपोनेंट्स पे कुछ माइंड्स गेम खेलना चाह रहे हो ये फोटो अपलोड करके, जिससे मे बी उनके अपोनेंट्स को लगे कि क्रिस बमस्टेड इस टाइम उतने डोमिनेट नहीं है जितने होना चाहिए उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट जब वो स्टेज पे उतरे तब सबको शॉक कर दें, और हो सकता है कि ऐसा ही स्ट्रेटेजी अपना रहे हो क्रिस बमस्टेड। एंड ऑल्सो हैनी इज फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। बट अब इसका सच तो हम लोग को ओलंपिया के दिन ही पता चलेगा कि क्या सही में क्रिस बमस्टेड की बाइसेप्स में कोई इम्बैलेंस है या नहीं। क्रिस बमस्टेड की फिजिक सबसे ज्यादा बैलेंस फिजिक में आती है, इसीलिए वो क्लासिक फिजिक के चैंपियन है। बट एनीवेज, आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।